5 साल में मनोज सिन्हा के चुनाव हराने के बाद जो घटनाक्रम मेरे साथ शुरू हुआ है, आपके कानों तक ये खबर आई है कि नहीं? जिस तरह से हमारे ऊपर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार हाथ धो के पीछे पड़ के, कानून के रास्ते से हट के, झूठे मुकदमे कायम करके 5 साल से लगातार बर्बाद कर देने के लिए हर स्तर पर उतर गई। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, लोकसभा की तस्वीर कहीं साफ तो कहीं धुंधली, दिन प्रतिदिन परिवर्तनशील हो रही है लोकसभा की सीटों की तस्वीर। अगर गाजीपुर की बात करें तो जल्द राहत नहीं मिली तो अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी खतरे में पड़ जाएगी। गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी। समय कम होने की वजह से आज एक बार फिर से टल गई सुनवाई। कोर्ट ने अफजाल अंसारी के वकीलों को जल्द सुनवाई की मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने अब मई महीने में ही सुनवाई करने की बात कही। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में आज सुनवाई होनी थी। हाई कोर्ट से जल्द राहत नहीं मिली तो अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी खतरे में पड़ जाएगी। सजायाफ्ता होने की वजह से अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा पर फिलहाल रोक लगा रखी है। हाई कोर्ट का फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को 30 जून तक अफजाल अंसारी की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने को कहा है। अफजाल अंसारी के वकील इस मामले के लिए इसलिए जल्द सुनवाई चाहते हैं ताकि गाजीपुर सीट पर नामांकन की समय सीमा खत्म होने से पहले ही हाई कोर्ट का फैसला आ जाए। अगर अफजाल अंसारी को राहत मिले और वो हाई कोर्ट से बरी हो जाएं तो वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकेंगे। लेकिन अगर अफजाल अंसारी की सजा बरकरार रहे या बढ़ जाए तो गाजीपुर सीट पर कोई दूसरा व्यक्ति समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सके। मामले में अब मई महीने में ही सुनवाई होने की उम्मीद है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि गाजीपुर सीट पर अफजाल अंसारी का टिकट कट सकता है। समाजवादी पार्टी यहां से किसी दूसरे व्यक्ति को उम्मीदवार बना सकती है। अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट से गैंगस्टर मामले में पिछले साल मिली 4 साल की सजा रद्द किए जाने को लेकर के अपील दाखिल की है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार ने भी इस मामले में अपनी अर्जी दाखिल की है। कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जी में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा को बढ़ाए जाने की अपील की गई है। जस्टिस संजय सिंह के सिंगल बेंच को एक साथ दोनों अर्जियों पर सुनवाई करनी है। अफजाल अंसारी को गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल 29 अप्रैल को गैंगस्टर के मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। 4 साल की सजा मिलने की वजह से ही अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत दे दी थी। अफजाल अंसारी 4 साल की सजा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाए जाने के बाद अफजाल अंसारी की सांसद सदस्यता बहाल हो गई। समाजवादी पार्टी ने उन्हें गाजीपुर से लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया है। लेकिन अगर हाई कोर्ट से सजा बहाल होती है या फिर बढ़ाई जाती है तो फिर अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ेंगी और वो लोकसभा चुनाव भी लड़ने में अयोग्य हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट को इस मामले में 30 जून तक निस्तारित कर देना है मामला। अब देखें अखिलेश यादव क्या फैसला लेते हैं सांसद के भविष्य पर, उम्मीदवारी पर और गाजीपुर के भविष्य पर कैसी मुहर लगती है। जबकि यह सीट अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए निर्विवाद रूप से जीतती नजर आ रही है। फिर मिलेंगे। जय हिंद। कुछ भी हो, अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी दी है मट्टी देने के लिए, अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन देते आप? क्या आपने परमिशन? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई सांसद जी।